सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था में 12-12 हजार रुपए, 14-14 हजार रुपए ठेकेदार तनख्वाह दे रहे हैं और ये तमाम अधिकारी कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल इन्होंने इतनी बेशर्मी की हुई है क्योंकि ठेकेदार इनको पैसा देते हैं, जो इन मजदूरों का जो खून चूसते हैं वो पैसा वहां पर बांटते हैं, बंदर बांट हो रही है। सबसे बड़ा करप्शन आज की तारीख में ठेकेदारी में हो गया है और ठेकेदारी में इनका शोषण हो रहा है। ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध नहीं, हम आम आदमी नहीं है ना। अगर ये मेहनत करने वाले आम आदमी होते तो ये ठेकेदारियों को गालियां थोड़ी खा रहे होते, तो इनको भी मिनिमम वेजेस पूरा मिल रहा होता। इनको भी नौकरियों से थोड़ी ऐसे कान पकड़ के जमन में आया ठेकेदार निकाल देता। ऐसे थोड़ी ठेकेदार आकर के इनको रखने के नाम पर वो 40-40, 50-50 हजार रुपए घूस मांगता। इनका ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज की है, क्या उद्देश्य है इसका? दिल्ली चुनाव 2025 दिल्ली विधानसभा, उसके ब्रीफ के लिए, उसकी घोषणा के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के बैनर पे। और तमाम जो वर्किंग क्लास है, जो अलग हमारे नेता हैं, वर्कर्स अलग अलग काम करते हैं, उनको आज इनवाइट किया है क्योंकि उन्हीं के सबसे बड़ा मुद्दा जो बैनर में भी आप देख रहे होंगे, ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध। तो ये ठेकेदारी जो है एक विकराल महामारी का रूप धारण कर चुकी है दिल्ली और देश में, और जिसके चलते कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जो चाहे लेबर ऑफिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का ऑफिस हो, चाहे वो कमीशंस हों, चाहे वो राजनेता हों, कोई भी ठेकेदारों के विरुद्ध बोलने को राजी नहीं है। तो इसीलिए ये मुद्दा बहुत इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि ठेकेदारी से तमाम दिल्ली की कम से कम 80-90% वर्किंग क्लास मेहनत का जनता त्रस्त है। तो आज उसको लेकर के हमने कहा कि भैया जब हम वोट हमारा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने वालों का, जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, पिस रहे हैं, जब उनका वोट है तो भैया फिर अभी तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो। हमने प्रधानमंत्री को भी लिख दिया, हमने राष्ट्रपति को भी लिख दिया, हमने मुख्यमंत्री को भी लिख दिया, मेयर को भी लिख दिया, राज्यपाल को भी लिख दिया, मगर कोई जब हमारी वो बात तो सुननी छोड़ो, चिट्ठी का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया अब हम खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, अब खुद सरकार में जाएंगे क्योंकि वोट हमारा है। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ हाथी घोड़े तो उखाड़ने नहीं है, अब वहाँ पर अपना वोट ही तो डालना है। अब तक इनको दे रहे थे, अब ये हमारी सुन नहीं रहे, तो अब हम अपने खुद को डालेंगे वोट, और खुद को वोट डाल करके पर हम विधायक बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और ठेकेदारी को ख़त्म करेंगे और तमाम वर्कर्स को उनका अधिकार मिलेगा, परमानेंट होंगे, और उनके जो लेबर लॉ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून है उनको मिलेंगे। उनके क्या समीकरण रहेंगे फिर इस इलेक्शन में? समीकरण 70 सीटों पे लड़ेंगे सारे मिलकर के, जितने भी हैं सब अलग अलग इलाकों में जो हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, वर्कर लड़ेंगे, अलग अलग उस पर लड़ेंगे और उनको चुनौती देंगे तीनों पार्टियों को। समीकरण बढ़िया रहेगा, मजदूर वर्ग बनाम ये पूंजीवादी पार्टियां, या अब ये इस तरह का समीकरण हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल तो आम आदमी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम आम आदमी नहीं है ना। अगर ये मेहनत करने वाले आम आदमी होते तो ये ठेकेदारियों को गालियां थोड़ी खा रहे होते, तो इनको भी मिनिमम वेजेस पूरा मिल रहा होता। इनको भी नौकरियों से थोड़ी ऐसे कान पकड़ के जब मन में आया ठेकेदार निकाल देता। ऐसे थोड़ी ठेकेदार आकर के इनको रखने के नाम पर वो 40-40, 50-50 हजार रुपये घूस मांगता। इनका भी जो साल की छुट्टियां बनती हैं, 30 छुट्टियां, यहाँ तक कि इनको वो भी मिलती, और यहाँ तक कि इनको नेशनल हॉलीडे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, जब 26 जनवरी अभी सब लोग मना रहे होंगे ना, देश का गणतंत्र मना रहे होंगे, तो उस समय बेचारे ठेके कर्मचारी काम कर रहे होंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन की एब्सेंट लगा देते हैं वो नेशनल हॉलीडे के दिन काम करने पर। तो अगर ये आम आदमी होते तो इनके साथ इतना शोषण थोड़ी होता। इनका प्रोविडेंट फंड, इनकी ESI, इनका बोनस, इनकी तमाम चीज़ें इनको मिलती, इनका मान सम्मान इनको मिलता, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता है। मैंने सुना वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था में 12-12 हजार रुपये, 14-14 हजार रुपये ठेकेदार तनख्वाह दे रहे हैं और ये तमाम अधिकारी कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल इन्होंने इतनी बेशर्मी की हुई है क्योंकि ठेकेदार इनको पैसा देते हैं, जो इन मजदूरों का जो खून चूसते हैं वो पैसा वहाँ पर बांटते हैं, बंदर बांट हो रही है। सबसे बड़ा करप्शन आज की तारीख में ठेकेदारी में हो गया है और ठेकेदारी में इनका शोषण हो रहा है। तो हमने कहा कि भैया अब इनके साथ लड़ेंगे और तमाम वोट हमारा है, अपना वोट खुद को डालो और खुद मुख्यमंत्री बनो और दिल्ली में अपनी सरकार बनाओ। जो सरकार है आम आदमी पार्टी, मतलब कि आम आदमी पार्टी सरकार है, वो भी करप्शन के विरुद्ध आई थी कि हम करप्शन और भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार विरुद्ध आई थी, और उसने भी गरीबों मजदूरों की बात की, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अब उन पर भी करप्शन के दाव लग गए। अब आप उनसे कैसे अलग हैं? नहीं, बिल्कुल हम इसलिए अलग हैं क्योंकि जब केजरीवाल सरकार आई थी तो पहली बार जब इंट्रोडक्शन हुआ सरकार आने से पहले, तो उन्होंने कैंपेन चलाया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन।
उससे वो हाईलाइट हुए। उससे पहले उन्होंने मजदूरों के बीच में काम नहीं किया। यहाँ 40 साल हो गए मजदूरों के बीच में काम करते हुए, चाहे वो उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के वर्कर हों, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में या दिल्ली सरकार में काम करते हों। मैं लगातार पिछले 40 वर्षों से मजदूरों के पूरे दिल्ली और देश में मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। पहली बात तो हम इसलिए अलग हैं। दूसरी बात ये कि जो हमने जो करप्शन की जो उसकी वो तय की है परिभाषा, वो वाली परिभाषा नहीं है कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो तब हम 1 करोड़ रुपया हमारा कैंडिडेट खर्च करेगा। केजरीवाल साहब का भी कैंडिडेट आज की तारीख में 2-4 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो करप्शन खत्म कैसे करोगे भाई? आपकी परिभाषा ही गलत है। पहली बात तो जो सबसे पहले, जब तक राजनीतिक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक देश से करप्शन खत्म ही नहीं हो सकता। जब एक नेता करोड़ों रुपए खर्च कर करके जब वो विधायक या MP बनेगा ना, तो किसी हालत में ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। जो उसने फूके हैं या जो उसको पूंजीपतियों ने दिए हैं, ठेकेदारों ने दिए हैं, तो पहले वो वसूल करेंगे या वो तुम्हारी ईमानदारी से काम करेंगे? तो पहले करो, और हम बिना पैसे के चुनाव लड़के दिखाएंगे और हम बिना पैसे के सरकार बनाएंगे। बिना पैसे के चुनाव लड़ पाएंगे, सरकार बना पाएंगे, जो आप बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, बिना पैसे का अर्थ ये होता है कि हम अपनी जेब से नहीं लगाएंगे, हम जनता से पैसे मांगेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब इस देश की डेमोक्रेसी को बनाया तो उन्होंने लिखा हुआ है, जनता का प्रतिनिधि जनता के पैसे से, जनता का प्रतिनिधि जनता के वोट से। और यहाँ पर उल्टा ही हो गया। तुम जनता का प्रतिनिधि बनने की बात कर रहे हो, तुम पैसा फूक रहे हो, तुम दारू पिला रहे हो वोटरों को, तुम वोट खरीद रहे हो, तो तुम कैसे ईमानदारी से काम करोगे? ये हो ही नहीं सकता जब तक कि मेन जड़ पे, जब तक की लड़ाई, जब तक चोट नहीं होगी, राजनीतिक करप्शन खत्म नहीं होगा, जब तक कि पार्टियां बिना पैसा लिए टिकट नहीं देंगी, जब तक कि कार्यकर्ताओं को, जो कर्मठ ईमानदार लोग, जो समाज सेवी लोग जनता में काम करते हैं, जब तक उनको टिकट नहीं मिलेगी, जब तक देश में करप्शन नहीं खत्म हो सकता, अच्छे ईमानदार लोग नहीं आ सकते। मोदी जी कह रहे हैं कि हम जिसको जनता से राय लेके कैंडिडेट चुनेंगे, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। उधर मोदी जी कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो सभी को साथ लेने चलने की बात करते हैं। अब आप उन दोनों से कैसे अलग हैं? क्यों जनता आपको ही चुने? देखिए, उनके सबके साथ सबके विकास में उन्होंने देखा सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो सबका चाहिए, विकास अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, चंद लोगों का हो रहा, सब देख रहे हैं। आज आलू 40 रुपए किलो हो गया, 2 रुपए किलो से 40 रुपए किलो हो गया, तो सब देख रहे हैं कि महंगाई, और वो कहाँ जा रहा है। टैक्स से आप वो बना रहे हो अपना पूरा का पूरा, बता रहे हो कि हमारी वो अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई, जबकि आपके सकल घरेलू उत्पाद जीरो हो जा रहे हैं। आपका जो लघु जो सेक्टर है, आपका जो अपना सेक्टर है भारत सरकार, MSME, वो जीरो होता जा रहा है। छोटे छोटे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, और आप सिर्फ टैक्स से लेकर के, GST से लेकर के, और नए नए टैक्स, यहाँ तक पानी पे टैक्स है, तमाम चीज़ों पे टैक्स है, उसको लेकर के आप ये सब कर रहे हो। और उसी तरफ जहाँ केजरीवाल साहब ने जो कहा है कि भैया कि हम क्या करेंगे, क्या बोला उन्होंने, किस तरह का, अभी आपने बोला जनता के, जब इन्होंने पहली पार्टी बनाई थी, 2013 का चुनाव लड़ा था, तब इन्होंने एक कैंडिडेट से 100 आदमियों के साइन मांगे थे, आपको याद होगा, है ना। लेकिन जैसे ही ये जीते और दूसरी बार आए, तो तब इन्होंने एक कैंडिडेट से करोड़ों रुपए घूस लेने की शुरुआत कर दी। वो भूल गए वो वाला जनता का चुनाव वाला, ठीक है ना। तो इसलिए कहने करने में बहुत सारी वो है, हम बिल्कुल अलग हैं। हम, क्योंकि जनता अपने आप तय करेगी, अपने कैंडिडेट खुद लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हमें नहीं तय करना, वो खुद ही लड़ रहे हैं, अपने आप ही लड़ रहे हैं। तो खुद कैंडिडेट अपने आप आ रहा है, वो लड़ेंगे और करप्शन खत्म करेंगे। एक बड़ा सवाल पोस्टर पे आपने लिखा, वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार, तो क्या एक जाति से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना? वाल्मीकि एक जाति नहीं है ना। वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी है, वाल्मीकि जी ने, वो एक जाति के लिए लिखी है क्या? आज जो राम मंदिर बना है अयोध्या में राम जी का, वो वाल्मीकि रामायण से तो आए ना। तो इसीलिए जाति नहीं है, वर्किंग क्लास है, तमाम लोग हैं। जो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, ये 90% वोट है। तो इसलिए ये तमाम लोग वो करेंगे, और इनिशिएटिव वाल्मीकि ने लिया है। अब वो तमाम 40 लाख वोट तो एक तरफा वाल्मीकियों का है, तो इसलिए उनको पहले रखना, क्योंकि जिसका ज़्यादा वोट है मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए। और सरकार मिलकर के बनेगी, वर्किंग क्लास सरकार, और सब मिलकर के अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने हाथ से ठेकेदारी को खत्म करेंगे। सर, जिन मजदूरों की आप बात कर रहे हो, नेता बनाने की जो बात कर रहे हो, वही मजदूर जब चुनाव आता है तो कोई कांग्रेस की तरफ चला जाता है, कोई BJP की तरफ चला जाता है, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है। संगठित कैसे करोगे, वोट कैसे पाओगे आप? देखिए, एकदम रातों रात तो कुछ चीज़ें होती नहीं है, लेकिन जब आप लड़ेंगे, जब बात करेंगे, उनके अधिकार की बात करेंगे, उनके उसकी बात करेंगे कि भाई ठेकेदारी के खिलाफ रोजी रोजगार की बात करेंगे। अभी तो ये मंदिरों की बात कर रहे हैं, मस्जिदों की कोई बात कर रहा है, कोई किसी करप्शन के खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन इनके बुनियादी चीज़ें जो केजरीवाल साहब ने अभी तक कितनी नौकरियाँ दी हैं मुझे बताओ।
कितनी दिल्ली सरकार में पक्की नौकरियां दी हैं, उल्टा केजरीवाल सरकार ने ठेकेदारी को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। पता है आपको, ठेकेदारी हर जगह, स्कूल से लेके हॉस्पिटलों में सब जगह ठेकेदारी को भर दिया है। अभी डीटीसी के कर्मचारियों ने हड़ताल की ना कल परसों, देखी ना आपने। तो अगर ये सही सिस्टम चल रहा होता तो मजदूर हड़ताल क्यों करते। अभी हमारे ये सफाई कामगार, ये ड्राइवर, ठेकेदार, ये बैठे हुए जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है ठेकेदार एमसीडी में, वो इनका शोषण कर रही है, जातिगत अपमान करते हैं, इनका शोषण करते हैं, इनको बोनस नहीं दे रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे, मिनिमम वेजेस कुछ नहीं दे रहे हैं, तो लड़ रहे हैं ना, मजदूर लड़ रहा है। तो इसीलिए मजदूर को संगठित करने की जरूरत नहीं है। मजदूर अपने एजेंडे पे, अपने मुद्दों पे संगठित होंगे और अब की बार इस दिल्ली के अंदर एक नया समीकरण होगा, इतिहास बनने वाला है देश के अंदर। चलिए।